आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल होती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, इसके क्या बेसिक फॉर्मूले हैं, किस तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व करना होता है। तो आज का ये जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 1 होगा एंड इसी के साथ मैं धीरे धीरे पार्ट 2 पार्ट 3 करते हुए वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी, जिसमें कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको जो भी डाउट होगा प्रॉफिट एंड लॉस का वो सब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड आपको जो भी समझ में नहीं आएगा, जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेरी होगी, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, ठीक है। नाम हम सुनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, हमारे दिमाग में क्या आता है प्रॉफिट सुनने पे? प्रॉफिट मतलब होता है कि हमारा जो है लाभ हो रहा है। लॉस मतलब क्या होता है? हमारा हानि हो रहा है ना। प्रॉफिट मतलब हमें कुछ मिलता है तो अरे वाह हमारा तो प्रॉफिट है उसमें, अरे हमारा लॉस हो गया इसमें। तो इससे आप दिमाग में ही समझ जाते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ठीक है। लाभ और हानि हिंदी में हम इसे बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में ये किस लिए किया जाता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ना बेसिकली वो बिजनेस पर्पस के लिए होता है, ठीक है। किसी आप कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो और किसी कंपनी के आप चेयरमैन हो, चेयरपर्सन हो या सीईओ हो, तो ये बिजनेस पर्पस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस होता है। आपको कंपनी की पूरी डिटेल देखनी होती है कि आपको कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में ही आपको ऐसा देखने को मिले। आप कहीं भी रहोगे, आप अपना देखोगे अरे यार मेरा तो लॉस लग गया या मेरी गाड़ी के शीशे टूट गए, है ना। तो हम बोलते हैं हमारा लाइफ में, डेली लाइफ में प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इम्पॉर्टेंट टर्म्स अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं इसमें कुछ, जो इसमें कि पहले आए हैं सीपी हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस को। फिक्स्ड वेरिएबल होता है, फिर सेमी वेरिएबल होता है, फिर कॉस्ट सेलिंग प्राइस जिसे कि हम CSP बोलते हैं। मार्क्ड प्राइस होता है जिसे हम MP बोलते हैं, और लिस्ट प्राइस को हम लोग LP बोलते हैं। फिर मार्जिन होता है और बहुत ही वगैरह वगैरह तरीके के चीज़ होते हैं। सो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको सुनना बहुत ही ज़रूरी है। एंड सुनने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना, दिमाग लगाना, ध्यान लगाना। तो इसको ध्यान से लगाइएगा, ठीक है। फॉर अ शॉपकीपर, इफ द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ कमोडिटी देन इट इज प्रॉफिट, एंड कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस इट बिकम्स लॉस। जैसे कि कोई भी दुकान में हम जब जाते हैं तो हम बोलते हैं भैया इस चीज़ को कम कर दो, इस चीज़ को बढ़ा दो, हम लोग बोलते हैं। तो किसी चीज़ का जो वैल्यू है यानी कि SP जो है वो ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है, तो क्या होगा बताइए, कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है। चलिए बढ़िया, प्राइस जो है वो आपका प्रॉफिट होगा। और अगर CP जो है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो उसमें क्या होगा? किसी शॉपकीपर का लॉस होगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक से बातें हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। किसी भी दुकानदार के पास अगर उसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो उसका जो है लाभ होगा यानी कि प्रॉफिट होगा। और अगर सेलिंग प्राइस जो है ठीक है, और अगर सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है वो कम है, तो उसका लॉस लग जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉफिट के डेफिनेशन के बारे में। सो प्रॉफिट का जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं, विच मीन्स द अमाउंट गेन बाय अ सेलिंग प्रोडक्ट विच मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? ये MCQ क्वेश्चन है। प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं एंड इसका डेफिनेशन होता है द अमाउंट गेन बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट विथ मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होता है? लॉस को हम लोग कैपिटल L से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा द अमाउंट द सेलर इनकर्स आफ्टर सेलिंग प्रोडक्ट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस मेंशन एज लॉस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मार्क्ड प्राइस डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें को अगले वीडियो में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। सो इतना नोट्स आप लोग याद रखिएगा, इतना डेफिनेशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ये सब बेसिक्स चीज़ें, आगे हम लोग जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो सब फिर आप लोगों के लिए टफ होता चला जाएगा। एंड मैं ये नहीं चाहूँगी कि आप लोगों के लिए आगे का जो क्वेश्चन है वो टफ हो, इसीलिए आज का जो मैंने पढ़ाया है उसे रिवीजन आप लोग ज़रूर करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।